मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अब लोकसभा के चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचे हैं। मतलब यूं कहें कि 10 महीने का समय बचा है। और राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव करीब 6 महीना पहले हो जाए। मतलब 2024 के बदला हो सकता है कि 2023 में ही दिसंबर में या जनवरी शुरू में हो जाए 24 का। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि 6 महीना पहले चुनाव हो सकता है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि आजकल मोदी जी काफ़ी मुश्किलों से घिरे हुए हैं। इतनी मुश्किलें हैं कि मुश्किलें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक दो मुश्किलें नहीं, बहुत सारे मुश्किलें हैं और चारों तरफ से दिनों दिन ये घिरते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक एक मोदी जी की मुश्किलों के बारे में। कैसे उससे बेड़ा पार कर पाएंगे, क्या उससे निकल पाएंगे, क्या इनके पास रास्ता है निकलने का, या 2024 के चुनाव में मोदी जी का बैंड बजने वाला है। मतलब क्या मोदी जी की गद्दी जाने वाली है? क्या विपक्षी वाले इस बार इनको गद्दी से उतार देंगे 24 में? बहुत सारी बातें हैं। आज हम एक एक बात करेंगे। बहुत पॉइंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ बिंदु पे हम चर्चा करेंगे कि मोदी जी की मुश्किलें क्या हैं। और ये मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम नहीं लेती हैं। सबसे नंबर 1 मुश्किल है, इनके जितने भी पार्टनर थे, जितने भी अलायंस थे, जितने भी इनके गठबंधन के पुराने से पुराने साथी थे, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, सारे के सारे लोग मोदी जी को छोड़ के जा चुके हैं। चाहे बिहार में नीतीश कुमार हो, चाहे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो, या जीतन राम मांझी हो, अकाली दल हो। यहाँ पे रामविलास पासवान की पार्टी से भी इनका गठबंधन हुआ करता था, जो अभी भी पूर्ण रूप से गठबंधन नहीं है। कभी होगा नहीं होगा, ये बहुत तरह की बातें होती रहती। और कभी पीडीपी से हुआ करता था, कभी इनका टीडीपी से हुआ करता था, कभी इनका केसीआर का जो बीआरएस है उससे हुआ करता था। मतलब तमाम तरह के भारत में जितने भी इनके गठबंधन के साथी पुराने से पुराने, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, सारे के सारे लोग इनको छोड़ के जा चुके हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। क्योंकि ऐसा आरोप है, मोदी जी पे ऐसा आरोप है, अमित शाह पे ऐसा आरोप है कि ये जिस पार्टी को अपने साथ रखते हैं उसको ये भस्मासुर की तरह भस्म कर देते हैं। चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, या तमाम तरह की पार्टियां हैं जो इनके साथ रहे, कहीं न कहीं अपने आप वजूद खत्म होते जा रही थी या वजूद खत्म होने के कगार पर थी, ऐसा आरोप है। दूसरी परेशानी है, जहां इनके तमाम गठबंधन के साथी छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो विपक्षी दलों की एकजुटता है, जो तालमेल है, जो मेल मिलाप है, जो एक छतरी के नीचे आना चाह रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मोदी को इस बार बैंड बजना तय है। मोदी जी को पता है कि 2019 के चुनाव में इनको मात्र 37% वोट आया था, जबकि 63% वोट विपक्ष की झोली में गया था। मतलब जो विपक्ष की वोटों का बिखराव ही मोदी जी की ताकत है। और अगर विपक्ष के सारा वोट अगर एक छतरी के नीचे आ जाए तो मोदी जी को हराना चुटकी का खेल है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इस बात को मोदी जी जानते हैं। जो नेता, जो अलायंस, जो पार्टी कभी इनका दाहिना हाथ हुआ करती थी, जो इनके लिए लड़ रही थी, आज इनके साथ लड़ रही है। आमने सामने की लड़ाई है। चाहे नीतीश कुमार हो, या उद्धव ठाकरे हो, या टीडीपी हो, केसीआर हो, तमाम तरह की पार्टियां हैं जो इनके आमना सामने लड़ने को तैयार हैं। तीसरी बात, ये जितने चुनावी वादे किए थे, सारे के सारे वादे वे फेल रह चुके हैं। ये कुछ नहीं कर चुके। चाहे 15 लाख खाता में भेजने की बात हो, चाहे बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, या स्मार्ट सिटी 100 बनाने की बात हो, या हर एमपी को एक एक गांव को गोद लेने की बात हो जिससे डेवलपमेंट हो जाए, या 100 दिन में काला धन लाने की बात हो, तमाम वादों में फेल रह चुके और ये कुछ नहीं किए हैं।
तो ये बात को जो इनकी चमक थी, जो इनके चेहरे पर नूर था, वो धूमिल हो गया, वो खत्म हो गया। जो जनता का विश्वास था वो खत्म हो गया। चौथा सबसे बड़ा आरोप, ये तो फेल तो हो ही गए, सारे काम में फ्लॉप हो गए। सबसे बड़ा संगीन आरोप है कि मोदी जी का जो डिग्री है बीए और एमए का, वो फर्जी है। ये अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो बजाबते आरोप लगा चुके हैं। इसमें कोर्ट कचहरी हो चुका है और ये बात हो चुका है कि इनकी फर्जी हो सकता है डिग्री है, या ये काफ़ी विवाद का विषय है। ये बहुत दिनों से चलते आ रहा है, करीब 7-8 साल से चलते आ रहा है। और ऐसे ऐसे उसमें बुनियादी बात उठाए गए हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी के बदला में यूनिवर्सिटी, कोई बैच नंबर नहीं है, कोई साल नहीं है, ईयर नहीं, पता नहीं, तमाम तरह की आरोपें हैं जो विपक्षी लगा रहे हैं। अब कितना दम है कितना नहीं दम है वो अलग बात है, लेकिन जो एक चेहरे की छवि थी, जो एक नूर था, जो चमक था, वो धूमिल हो गई है। डिग्री विवाद में धूमिल हो गई है। जबकि हमारा भारत का संविधान कहता है कि एक अनपढ़ आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो क्यों, क्या जरूरत है फर्जी डिग्री लगाने की? क्यों लगाया गया फर्जी डिग्री? क्यों इनके डिग्री पर विवाद है? और विवाद है तो उसको निपटाया क्यों नहीं जाता है? कोई 5वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, जो भी पास है, आगे बीए पास है, एमए पास है, डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा जो पूछता है उसको फाइन लग जाता है, उस पर मुकदमा चल जाता है। और इनका कोई भी आज तक एक भी टीममेट, क्लासमेट, कलीग ये नहीं बोला कि मोदी जी के साथ हम पढ़े हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हैं, आज तक इनका कोई कलीग नहीं बोला। इस तरह की शक की सुई बढ़ती है, शक की सुई लगता है कि हो सकता है कि बातों में सच्चाई हो, लेकिन ये विवाद है। पांचवा बात, इस तरह की ऐसी ऐसी हल्की हल्की बातें करते हैं जो लगता है कि एक पढ़ा लिखा वेल क्वालिफाइड को नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं कि नाली के गैस से चाय बना लेते हैं, बादल में रडार को खबर नहीं मिलेगा, रडार छुपाया जा सकता है। ये कहते हैं ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, होल स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर, दिस दैट, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। कोरोना में कहते हैं थाली बजाओ ताली बजाओ, कोरोना में कहते हैं कि अंधेरे में लाइट जलाओ, टॉर्च जलाओ, पेट्रोमैक्स जलाओ, अनाप शनाप की बातें करते रहते हैं। ये बताता है कि एक साइंटिफिक नॉलेज इनको नहीं है या कम है। इस तरह की बातें, बेतुकी बातें जो करते हैं, इनमें एक हल्कापन झलकता है और इनके नॉलेज पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। चूँकि हम लोग प्रधानमंत्री हैं, रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं, देश की गरिमा की बात है, लेकिन इस तरह की हल्की बातें करना एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। महिलाओं की सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। अब एक बार पार्लियामेंट में जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी को सुपनेखा बोल दिए। आजकल जो महिला पहलवान खिलाड़ी जो है, आज 2-3 महीने से धरने पर बैठी हुई है। एक ऐसा संगीन जुर्म, एक ऐसा संगीन आरोप जो इनके सांसद पर लगा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह, माने पॉक्सो के तहत केस दर्ज है और आज तक 2-3 महीना में पुलिस उनको अरेस्ट भी नहीं कर पाई है। ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान है। आप समझ सकते हैं, बात करते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, दिस दैट, बात करना कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। इसलिए इनके चेहरे पर डेंट लगा है। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। वहाँ बोलते हैं दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। जो वेस्ट बंगाल का चुनाव होता है, इन सारी बातों से लगता है कि इनके प्रति, इनके दिल में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इस सब बातों से पीएम का गरिमा गिरा है। इनका राजशाही ठाट बाट अलग है। महंगे महंगे ब्रांडेड, हमेशा दिन भर में पता नहीं कितना शर्ट पैंट बदलते हैं। 15 लाख का सूट बूट का अलग चर्चा है। 850 करोड़ का प्लेन बनाए हैं, अपने लिए हैं ऐश मौज करने के लिए। और इवेंट की अभी जो बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई, वहाँ भी आराम से कपड़ा उपड़ा बदल के तब पहुँचे। इतना इनको समय है। तो ये बात साबित करती है कि ये सब बात लगता है कि इनमें संवेदनहीनता है, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है। तो इस सबसे पूरा चेहरे पर डेंट लगता है और ये इनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। 8वां पॉइंट, एक तरह से किसान विरोधी सरकार है। जिस तरह से 2 साल पहले सारे किसान दिल्ली में एकजुट हुए, दिल्ली और पंजाब के किसान
1 साल तक इन लोग जो आंदोलन किए, जो कृषि कानून लाया गया था, 3 जो काला कानून, उसमें 700-800 किसान मर गए। इनके एक मंत्री ने इन लोगों पर ट्रैक्टर चला दिया और कितने किसान मर गए ठंडे में, ट्रैक्टर से, घटना से, दुर्घटना से। ये दिखाता है कि किसानों के प्रति इनको कोई सम्मान नहीं है और ये किसान विरोधी इंसान है, ये किसान विरोधी सरकार है। जहां कहते थे कि हम एमएसपी दुगना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सच्चाई और ये फैक्ट आया है। एक किसान विरोधी और गरीब विरोधी, ऐसा लगता है इनकी एक्टिविटी और बातों से। 9वां पॉइंट, एक तरह से ये नौजवान विरोधी भी हैं, ये रोजगार के विरोधी हैं। जहां हमारे देश में ऐसे ही त्राहिमाम है बेरोजगारी से, लोग त्रस्त हैं कि कोई काम मिले, कोई धंधा मिले। ऊपर से जो हमारा देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जो भारतीय सेना, वहां पे ये किया गया है कॉन्ट्रैक्ट पर 4 साल की नौकरी कर दिए। जहां 20 लाख 25 लाख लोगों की नौकरी मिलती है, इतना बड़ा एम्प्लॉयर है, वहां पे आप बताइए, अगर मान लीजिए 18 साल का लड़का ज्वाइन करेगा तो 22 साल के बाद क्या करेगा वो? ये मंत्री है, 10 साल 20 साल मंत्री रह करके पीएम बन के आराम से जिंदगी भर पेंशन लेंगे, राज भोगेंगे। और हमारा नौजवान, हमारा देश का बच्चा 4 साल नौकरी करने के बाद क्या हुआ? सेवानिवृत्ति का दाग लेके घूमेगा, वो रिटायरमेंट का कलंक लेके घूमेगा और उसको कोई घटना दुर्घटना पे कुछ नहीं है, उसको कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं है। और जो घटना दुर्घटना पे है वो टर्म इंश्योरेंस शायद कंपनी देती है। सब बातों से लगता है कि नौजवान विरोधी हैं, ये रोजगार के विरोधी हैं। कहते हैं पकौड़ा तलो, ये करो, वो करो, सारा रोजगार है। अरे भाई, आप एक सम्मानजनक लोगों का, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं दीजिएगा, ऊपर से उल्टा पलटा बात कीजिएगा। इस तरह से इनकी चेहरा और इनके चेहरे पर डेंट लगा है, धूमिल हुई है। 10वीं बात, ये सिर्फ मन की बात करते हैं, ये काम की बात नहीं करते हैं। और ऐसा पाया गया कि 95% लोग इनके एपिसोड को देखना पसंद नहीं करते हैं। सरकारी जो महकमे के आदमी, उनको जबरदस्ती दिखलाया जाता है कि देखना है आपको, और आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिए हैं। ये लोगों की बात नहीं करते हैं, ये देश की जनता की बात नहीं करते हैं, ये काम की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मन की बात करते हैं। इससे भी इनके चेहरे पर डेंट लगा है, धूमिल हुआ है। और जहां तक बात रही भ्रष्टाचार और करप्शन की, तो इनके जितने आज के डेट में संगी साथी हैं, जितने भ्रष्ट हैं, सारे के सारे लोग आज बीजेपी में जा चुके हैं। चाहे अजीत पवार हो, या वेस्ट बंगाल के शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, मुकुल राय हो, नारायण राणे हो, या बहुत तरह के ऐसे नेता हैं जो कि भ्रष्टाचार के आरोपी थे और वहां जाने के बाद जांच पड़ताल बंद हो गया। तो इस तरह की बातों लगता है कि ये भ्रष्टाचार के विरोधी नहीं, भ्रष्टाचार के समर्थक है। और इन्हीं के राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक जी हैं, एक से एक आरोप लगा रहे हैं कि इनको किसी भी तरह के करप्शन से परहेज नहीं है। ये हर तरह के करप्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। और आजकल जो अडानी का मामला उठा है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया है, किस तरह से अडानी को सारे नियम कानून को ताक पर रख करके उनको मदद की गई है और विश्व को दूसरे नंबर आदमी बनाया गया है। जहां देश की जनता की हालत जर्जर है, परेशान है, जहां करीब 80 से 90 करोड़ आदमी 5 किलो आटा चावल पर जिंदा है, वहां पे हमारे देश की इनके जो दोस्त हैं, इनके जो उद्योगपति दोस्त हैं, वो विश्व के दूसरे अमीर आदमी बन गए। इनके दोस्त जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो एक संगीन आरोप में महिला के साथ दुष्कर्म और खासकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में माने केस है, पॉक्सो के अंतर्गत केस दर्ज है, एफआईआर 2-3 महीना दर्ज हुआ है पहले, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बहुत सारी मुश्किलें हैं जो इनकी छवि को डेंट मारता है, धूमिल करता है। तो जहां पे 2014 में एक बहुत बड़े उम्मीद की किरण नजर आए थे कि देश का कायाकल्प कर देंगे, सारी भी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, सब कुछ तकलीफ को, कष्ट को ये दूर कर देंगे, वहीं पर देखा जाए तो आज सब कष्ट का, सब प्रॉब्लम की जड़ हो सकता है कि मोदी जी ही हो गए हैं। इसलिए वो चमक, वो नूर, चेहरे पर वो जो चांद सा मुकड़ा था, जो चमचमाते हुए इनकी बातें थी, जो लोगों को उत्साह बढ़ाते हुए बातें थी, वो सारी की सारी धूमिल हो चुकी है। तो इन सारी बातों से लगता है कि ये पहले वाली बात नहीं है, 14 वाली बात, 19 वाली बात है। हो सकता है कि 24 में इनकी गद्दी जाना तय है और इनका बैंड बजना तय है और इनको पीएम पद से विपक्ष हटा भी सकती है।
ऐसा माना जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।